बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 मार्च 2023 रोज़ हफ्ता 12 शबान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने यूक्रेनी अवाम के लिए मज़ीद इमदादी सामान भेज दिया। सऊदी अरब ने यूक्रेन के अवाम के लिए मज़ीद 168 टन इमदादी सामान रवाना कर दिया। एस पी ए के मुताबिक सबक के मुताबिक 2 सऊदी तैयारे रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होकर पोलैंड के एक एयरपोर्ट पहुंचे जो यूक्रेन के सरहदी इलाके के करीब है। इमदादी सामान में जनरेटर, दवाएं, तिब्बी सामान, खैमे, कंबल और दीगर सामान शामिल है। इमदादी सामान पोलैंड से सरहदी जो रास्ते हैं वो यूक्रेन पहुँचाया जाएगा। शहजादा फैसल बिन फरहान और इंडियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने नई दिल्ली में रईसना डायलॉग फोरम में उसके मौके पर इंडिया के हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सरकारी खबरसां एजेंसी एस पी के मुताबिक मुलाकात में दोनों दोस्त मुल्कों और अवाम के दरमियान तारीखी और मजबूत ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में बढ़ाने और तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। अल-हसा खजूर मेले में खजूरों की फ़रोख्त में 33% इजाफा। सऊदी अरब के इलाके अल-हसा में रवां साल मुनक्कद होने वाले खजूर मेले में खजूरों की फ़रोख्त में पिछले साल के मुकाबले में 33% इजाफा हुआ। इस मेले में मौजूद मुद्दत के दौरान ज़ायरीन की गैर मामूली तादाद देखने को मिली, क्योंकि ये रमज़ान के करीब आने वाले महीने के अलावा दूसरे सेमेस्टर की छुट्टियों के अरसे में मुनक्कद हो रहा है। अल-हसा डेट्स फेस्टिवल का एहतमाम अल-हसा म्यूनिसिपैलिटी ने मुतअद्दिद शराकत दारों के साथ किया है। इसमें कई पुरकशिश इवेंट्स और मुतअद्दिद इंटरेक्टिव सरगर्मियाँ शामिल हैं। मशरकी इलाके के गवर्नर शहजादा सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ ने अल-हसा के तैयार करदा खजूरों के मार्केटिंग फेस्टिवल को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने की हदायत की थी। मेले में उसे विजिट करने अल-हसा और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद को देखते हुए की गई। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी दूसरे सेमेस्टर की छुट्टियों के दौरान ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए वाटर फ्रंट तैयार कर रही है। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने दूसरे सेमेस्टर की छुट्टियों के दौरान वो सियासी सहूलियात बशमूल वाटर फ्रंट वो ज़ायरीन और रहायशियों के लिए वो तैयार करने का ऐलान किया है। म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि मुतल्लिका महकमा ने अपनी फील्ड कोशिशें तेज़ कर दी हैं ताकि वो जगहें तैयार की जा सकें जो रहायशियों और गवर्नरेट में आने वाले टूरिस्ट के लिए मकबूल हों, ताकि वो अपने वक्त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और इसके अलावा पार्क्स और अवामी मकामात और जद्दा कॉर्निश वगैरह इसमें शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसमें शुमाली कॉर्निश पर रोशन वाटर फ्रंट और जनूबी कॉर्निश पर अल-सैफ भी शामिल हैं। इसके अलावा पूरे शहर में पैदल चलने वाले रास्तों की जो जगह हैं और इसके अलावा मुआशरे के तमाम तबकात को अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाला आउटलेट बन गए हैं। ताइफ के करीब मुसाफिर बस उलटने से 2 अफराद हलाक और 21 ज़ख्मी हो गए। सऊदी अरब में ताइफ और तुर्बा को जोड़ने वाले हज़न रोड पर मुसाफिर बस उलटने से 2 अफराद हलाक और 21 ज़ख्मी हो गए। मुसाफिरों में बेशतर अरब हैं। उकाद और सबक के मुताबिक ज़ख्मियों में 7 की हालत नाजुक है। एक ज़ख्मी को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए ताइफ के हस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रैफिक हादसे की इत्तला पर अमर सुल्तान हस्पताल, किंग अब्दुल अजीज़ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, किंग फैसल मेडिकल कॉम्प्लेक्स और तुर्बा हस्पताल में एमरजेंसी नाफिज की गई। महकमा सेहत ताइफ ने बयान में कहा, मुसाफिर बस में 23 लोग सवार थे। 7 इमदादी टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुख्तलिफ हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। मक्का मुकर्रमा में आज हफ्ता को चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में हफ्ता 4 मार्च को चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। ऐसा 2023 के दौरान पहली और आखिरी मरतबा होगा। सबक और आजल के मुताबिक जद्दा में फल्कियाती अंजमन के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा कि ग्रेनेज टाइम के मुताबिक रात 7:43 पर चांद 89.5 डिग्री के ऊपर मक्का मुकर्रमा के आसमान पर नजर आएगा। उन्होंने कहा चांद 93% रोशन होगा। इस मौका पर मरीख मगरबी जोहत में नजर आएगा। दीगर जो सितारे हैं चमकदार आसमान पर देखे जा सकेंगे। इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा का कहना था कि खाना काबा के ऐन ऊपर वो चांद नजर आने से माहिरीन फल्कियात सितारों और सियारों की गर्दिश समेत मुख्तलिफ बातें दरियाफ्त करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में किबले का रुख भी आसानी से मुतय्यन किया जा सकता है। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमे को भी सोने के रेट बढ़ गए। सऊदी गोल्ड मार्केट उसमें जुमा 3 मार्च को भी कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला 21 कैरेट सोना 193.97 रियाल में, और इसके अलावा जो 24 कैरेट है वो 221.48 रियाल, 22 कैरेट 203.02 रियाल और 18 कैरेट 166.11 रियाल में फ़रोख्त होता रहा।
टमाटरों में मंशियात की स्मगल करने की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी महकमा ज़कात टैक्स एंड कस्टम्स की टीमों ने बड़ी मिकदार में नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। नशावर गोलियां टमाटरों और अनारों में छुपा कर भेजी गई थीं। सबक न्यूज़ के मुताबिक महकमा कस्टम की टीम ने अलहदीसिया चेक पोस्ट पर आने वाली शिपमेंट है जो उसका जायजा लिया तो उससे बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां बरामद हुई। कस्टम अथॉरिटी का कहना था कि बैरून मुल्क से बड़ी रास्ते से आने वाले लोडिंग ट्रक पर टमाटर और अनारों की पेटियां लदी हुई थी। स्मगलर्स ने अपनी कार्रवाई में जो है वो नकली टमाटर भी इस्तेमाल किए जिन्हें असली टमाटरों के साथ रखा गया था। नकली टमाटरों को इस खूबसूरती से तैयार किया गया था कि असल टमाटर से उनकी शनाख्त करना आसान ना थी। ताहम कस्टम एहलकारों ने उनकी इस कोशिश को भी नाकाम बना दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफारत खाने ने नई सफरी हदायत जारी कर दी। अमारात में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए अमारात जाने से पहले वीज़ा हासिल करना लाजमी है। ऐसा करने में नाकामी के नतीजे में कानूनी कार्रवाई और जुर्माने होंगे। बताया गया है सफारत खाने ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पाकिस्तानियों को वीज़ा ख़त्म होने से पहले मुल्क छोड़ने का भी मशवरा दिया है। अगर वो मुत्तहिदा अरब अमारात से किसी दूसरे मुल्क जाने का इरादा रखते हैं तो उन्हें पहले से वीज़ा हासिल करना होगा। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि दूसरे मुल्क के वीज़ा सिर्फ उन पाकिस्तानियों को जारी किए जाएंगे जिनके पास दुरुस्त एमिरेट्स आईडी है। लिहाजा शहरियों को सफरी मंसूबे बनाने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उनके पास तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा मौजूद हों। सऊदी अरब में मुलाजमत के लिए महारत का तस्दीकी सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं? गुज़श्ता सालों से जो है सऊदी अरब की वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने सऊदी अरब में वर्कर्स की महारत और उनकी अहलियत जांचने के लिए प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू कर रखा है। इस प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब में मुकीम वर्कर्स का तहरीरी और प्रैक्टिकल टेस्ट लिया गया जिसका मकसद ये मालूम करना था कि वर्कर्स जिस महारत की बुनियाद पर सऊदी अरब आए हैं वो उस पर पूरा भी उतरते हैं या नहीं। ये मरहलावार उन वर्कर्स के लिए सऊदी अरब में शुरू किया गया जो किसी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की बुनियाद पर सऊदी अरब में मुलाजमत के हसूल में कामयाब हुए थे। अब उससे अगला मरहला शुरू हो चुका है जिसके तहत सऊदी अरब आने के ख्वाहिशमंद लोगों से उनके मुल्क में मुंतखब टेस्टिंग सेंटर के जरिए टेस्ट और डिग्री की तस्दीक का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू हो गया है। इस हवाले से पाकिस्तान में इस मंसूबे के तहत पाकिस्तानी वर्कर्स और जो इसके अलावा इंडिया में भी शुरू हो चुका है जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और ऑटो मैकेनिक या माहिर एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर के मुलाजमत के तौर पर जो है वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं उनके रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं और उन्हें महारत के सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। और इस मंसूबे को जो है आगे बढ़ाते हुए अब पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ सेंटर्स जो हैं सऊदी हुकूमत के ताउन से पाकिस्तान की वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानी और वज़ारत पेशा वराना तरबियत के इदारे न्यू टेक ने महारत की तस्दीक का खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसको मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन की जाती है, दूसरे मरहले में इम्तहान लिया जाता है जबकि तीसरे मरहले में सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। वो तमाम लोग जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं या सऊदी अरब से पाकिस्तान आए हुए हैं और वो अपना तस्दीकी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो www.takamul.navttc.gov.pk takamul.navttc.gov.pk www.takamul.navttc.gov.pk इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन का अमल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले बतौर उम्मीदवार रजिस्टर हों, अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और दीगर बुनियादी मालूमात के इंदराज के बाद अगले सफ़े पर जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह अकाउंट एंटर करके अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड आता है जिसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी महारत से मुतालिक मालूमात हासिल करने का मरहला शुरू होगा। आपको उम्मीदवार की प्रोफाइल दिखाई देगी। आप अपने वालिद का नाम टाइप करें, डेट ऑफ बर्थ और लिस्ट से अपने ज़िला का इंतखाब करें और पासपोर्ट की जो मुद्दत तनसीख है दर्ज करें। उसके बाद आप अपनी मौजूदा या मतलूबा मुलाजमत के बारे में तमाम डिटेल लिखें। फिर चालान जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। आप अपने सर्टिफिकेट के मुताबिक फ़ीस करीबी नेशनल बैंक की ब्रांच में जमा करवाने के बाद दोबारा लॉगिन होकर चालान के मालूमात इनका इंदराज करें। अपने ज़िला, इम्तहानी मरकज़ और मतलूबा महारत का इंतखाब करने के बाद रोल नंबर स्लिप का प्रिंट हासिल करें। दस्तियाब तारीखों में से किसी एक तारीख का इंतखाब करके रोल नंबर स्लिप के साथ मरकज़ में जाकर टेस्ट देने के बाद सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान से अमूमन 40 से ज़्यादा पेशा वराना ग्रुप्स हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स बैरून मुल्क जाते हैं। बात करते हैं आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 70 रुपये 74 पैसे, STC पे दे रहा है 70 रुपये 99 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 70 रुपये और 83 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 70 रुपये 72 पैसे, मनीग्राम 70 रुपये 68 पैसे और टेली मनी 70 रुपये 62 पैसे दे रहा है।
انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 67 پیسے، اور اس کے علاوہ تحویل راجی جو ہے وہ دے رہا ہے 21 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 54 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے اور 67 پیسے، منی گرام 21 روپے 65 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 60 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔